नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं अपने 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर, अपने परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेज के सभी जूनियर्स के लिए बना रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कुछ कोई रिश्तेदार हैं, बच्चा 11वीं या 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और मन में उसके हज़ारों सवाल हैं। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई, 1/3 पढ़ाई भारत में, इंडिया में, 1/3 यूरोप में, 1/3 अमेरिका में किया। बाकी 10-12 सालों से अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ। बहुत ही परिश्रमी बच्चा होने के बावजूद धीरे-धीरे सफलता मुझे मिली। पर अब जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने जीवन को, और अगर मुझे दोबारा सब कुछ करने का मौका मिले, तो मुझे लगता है शायद सिर्फ़ परिश्रम करने की जो सलाह थी वो बेस्ट सलाह नहीं थी। कई बार हम कम परिश्रम, कम काम करके भी सफलता पा सकते हैं, बल्कि जल्दी सफलता पा सकते हैं। जल्दी सफलता पाना क्यों ज़रूरी है? किसी भी इंसान के लिए जो 12th क्लास में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है आगे, क्यों ज़रूरी है? उस समय जीवन का ऐसा समय होता है जब हमारी जीवन में कई डिमेंशंस में डिमांड होती है। परि लड़का हो चाहे लड़की हो, एक कम से कम पहले ऐसा होता था, शादी का प्रेशर उसी टाइम ऑलमोस्ट बनता है, नौकरी ढूँढना उसी टाइम पे ज़रूरी होता है। जब वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास नौकरी नहीं हो तो सही नहीं है, या फिर आप कोई बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो हज़ारों सवाल होते हैं लोगों के पास। एक ऐसा समय था जब सिर्फ़ पढ़ाई को ही तवज्जो मिलती थी, पर अभी ऐसा है कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद में भी मैं देख रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, नए गार्जियन हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, तो रास्ता बना पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इस चैनल में, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, ऑडियो रिकॉर्ड करके अलग-अलग रिश्तेदारों के यहाँ भेजता था। ऑडियो में क्या दिक्कत है कि कुछ सालों के बाद मैं खुद भूल जाता था कि कुछ ऑडियो में मैंने कौन-सी बात कही है। तो मेरी माताजी ने मुझे सलाह दिया कि मैं छोटे-छोटे वीडियो बनाऊँ, और उन्होंने इस बात पे बहुत ही एम्फसाइज़ किया कि मेरे वीडियोज़ बहुत छोटे हों। उनका कहना है कि समय का अभाव है। वो जो युवा पीढ़ी है, जिसके लिए वीडियो बन रहा है, उसके पास तो समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, और इसलिए कम समय में महत्वपूर्ण बातें उन्हें बतानी है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार पूरी सलाह देना ज़रूरी नहीं होता। हम अगर किसी को टूल किट दे दें, कुछ चीज़ें बता दें, जिससे वो बच्चा या उसके अभिभावक या पूरा परिवार मिल के एक्सप्लोर करें कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, वो शायद बेटर सॉल्यूशन है, और एक जेनेरिक बात हो। तो मैं इस चैनल में यही कोशिश करूँगा कि छोटे वीडियोज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मैं बताऊँ, जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगी, या अगर पता होंगी तो आपको दुविधा होगी कि काम करेगा कि नहीं काम करेगा टेक्निक। तो मेरा अगला जो वीडियो होगा, उसमें मैं ये बात करूँगा कि अगर आप हाई स्कूल में, कक्षा 12 में, या ग्रेजुएशन के पहले दूसरे साल में, या कभी भी जीवन में यह सीख लें कि अपने ईमेल को, अपने मैसेज को, रिटन या ओरल को कम शब्दों में कैसे डायरेक्टली कह लें, तो आप देखेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे जीवन में बढ़ने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, तो शुरू में जब मैं नौकरी ढूँढता था, और मैंने नौकरी हमेशा ढूँढी है, बीटेक के बाद भी किया, मास्टर्स के बाद भी किया, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के उसके बाद भी। इवन आज भी करियर में ग्रो करने के लिए मैं कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज लिंक्डइन पे, या कई बार कहीं नेटवर्किंग इवेंट में गए हैं, कोई मिला है जो कि एकदम नया है, पर उतना महत्वपूर्ण इंसान है कि वो मेरे पास बस 1 आध मिनट ही रह सकता है। तो मुझे 1 मिनट में उनको क्या मैं बता दूँ अपने बारे में, अपने 15-20 साल के अनुभव के बारे में उनको क्या बता दूँ कि फिर वो मुझे जॉब दे सकें। अगर मैं बहुत ही ऊँची पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ किसी बड़ी कंपनी में, इतना बड़ा महत्वाकांक्षा है मेरे मन में, तो मैं उनको क्या बता दूँ कि उन्हें लगे कि इस लड़के में पोटेंशियल है, मैं इसको चांस दूँगा। देखिए, हमें सफलता पाना जीवन में ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम प्रयास सही दिशा में कर रहे हों। तो संक्षिप्त कैसे लिखें, या संक्षेप लिखना कैसे सीखें, और इस चीज़ को ट्राई कैसे करें। जैसे कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में कभी भी ला सकते हैं। कल सुबह ही आप उठ रहे हैं, आप स्कूल में, कॉलेज में हों, चाहे नौकरी में ही हों, अपने बॉस की ईमेल लिख रहे हैं, कस्टमर की ईमेल। अगर आप जनरली 4-5 लाइन का लंबा ईमेल लिखते हैं, कोशिश करिए उस 5 लाइन को 3 लाइन में कहने की कोशिश करिए। मेरा एक फ़ॉर्मूला है, मैं कहता हूँ कि
अगर 10 लाइन है तो उसको आप 50% पहले कम करिए। 50% कम करना बहुत मुश्किल है, कई बार नहीं हो पाता है। फिर आप जितना भी कर पाते हो करिए, धीरे-धीरे तक 50 पर आइए। 50 के बाद भी आप कोशिश करते रहिए जब तक कि आप 80% से ज़्यादा चीज़ों को रिमूव नहीं कर देते हैं। मतलब अपनी 10 लाइन की बात को 2 लाइन में नहीं कहते तब तक आप सफल नहीं हैं। और बात को संक्षेप में कहने के लिए आपके शब्दों का चयन ज़रूरी ज़रूरी होना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो आपका ईमेल पढ़ रहे हैं, ज़रूर आपसे श्रेष्ठ होंगे। उनके पास समय की बहुत कमी है। भले संक्षिप्त ईमेल या संक्षेप में मैसेज लिखने में आपका समय ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अब मुझे पूरी कहानी नहीं बतानी है उनको, मुझे सिर्फ़ 2-3 चीज़ें बता देना है और आपका कुछ न कुछ उद्देश्य है। आपको नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके उत्तर से खुश होके रिप्लाई करे, आपके बॉस को सीसी करके आपकी तारीफ़ करे। कुछ-कुछ आपका उद्देश्य हो, वो आपका उद्देश्य पूरा हो। या आप अपने मित्र, किसी मित्र को भेज रहे हैं, आपका उद्देश्य होगा कि मित्र को हँसाना। कोई जोक भी भेज रहे हो तो संक्षेप में कैसे कहें, आप इसको प्रैक्टिस करिए। शुरू में लगेगा कि फ़ायदेमंद नहीं है, पर अगर आप किसी हाई स्टेक सिचुएशन में हैं, जैसे कि जॉब, आप कोशिश करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बने, आप चाहते हैं लंदन में रहना, न्यूज़ीलैंड में रहना है, आपको लग रहा है दुबई का भविष्य अब धूमिल हो गया, कभी नहीं सुधरेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं देखिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ हर चीज़ का, पर इन सारी जगहों में मैं रहा हूँ, जाता हूँ, लगभग हर साल ही ट्रैवल कर रहा हूँ। इन चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देख रहा हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंटर दे सकता हूँ जिसके बेसिस पे आप खुद भी थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करके आप खुद फिगर आउट करेंगे कि हाँ भाई, मेरे सिचुएशन में कौन-सा सही है। देखिए मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ, पर मैं इस वीडियो को हिंदी में से रखना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, शायद हिंदी से वो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएँगे, समझ पाएँगे कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। और सभी छोटे और बड़ों को जो भी देख रहे हो, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ न कुछ इस वीडियो से फ़ायदा मिले।